तो आ रही आवाज़ आ रही है? फिट है? स्ट्रीमिंग कर दें फिर? ठीक है, ओके। स्टार्ट करें फिर? मैं इससे पहले लगा लेता हूँ। हेलो, तो हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल और आपके घर पे भी सब अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। तो आज मैं जो हम एक सीरीज कंप्लीट करने जा रहे हैं उसका नाम था क्लास 10th का साइंस चैप्टर का चैप्टर लाइट। ठीक है, उसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे हम लोग। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाइए, प्रिपेयर करिए, प्लान बनाइए, एग्जीक्यूट करिए और उसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो आप हमें बताइए, प्लीज़ लेट अस नो कि हाउ आई कैन हेल्प यू, हाउ लर्निंग हाउस कैन हेल्प यू, ओके, टू बूस्ट योर मार्क, ओके, टू अचीव अ गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको आज, बेसिकली ये 2 मिनट स्टार्टिंग के वीडियो में ये देना चाह रहा था कि अगर आप जैसे भी स्टडी करें, ठीक है, आजकल हो क्या रहा है कि हमें बस नॉलेज इन्फॉर्मेशन गैदर किए जा रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं फ्रॉम एवरीवेयर, जो भी देखें आप सबको ये वो बताते हैं, वो ये बता देते हैं, वो बता देते हैं। बट इसमें हमें एक चीज़ लॉस हो रहा है, वो हो रहा है कि हम अपनी जितनी कैपेसिटी है, जो एनर्जी है हमारे अंदर, वो कुछ सर्टेन अमाउंट के डेटा को ही प्रोसेस कर सकता है इन अ सिंगल टाइम, है ना। तो आप उसे पढ़िए, आप कोई भी चीज़ पढ़िए अपने होम पर, सेल्फ स्टडी करिए या कोचिंग पढ़िए या स्कूल में जा रहे हैं तो प्लीज़ रेज अ क्वेश्चन। ओके, आप ये समझिए कि वाई आई एम पेइंग फॉर, ओके, टू द स्कूल, टू द कोचिंग और एनीवेयर एल्स, वेर एवर यू आर स्टडिंग राइट नाउ। ठीक है, तो बस कुछ अवेयर होइए। एजुकेशन का मतलब है अवेयरनेस। ठीक है, उसी रैट रेस में नहीं चलना है, इंसल्ट फील नहीं करना है यार मैं क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा है बच्चों आज उसी का नाम है। आप पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, पूरी बायोलॉजी, पूरी ज्योग्राफी खोज के, पूरी आप जो कहते हैं पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री ढूंढ के देख ले, जिसके विषय में ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है वही उसी का फोटो टंगा है आज। ठीक है, उसी का नाम हो रहा है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। ओके, तो लास्ट में हमने क्या देखा था कि हमने देखा था, पहला चीज मैंने देखा कि सर लाइट क्या है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है ये भी हमने देख लिया। ल्यूमिनस एंड ये ऑब्जेक्ट क्या था ये भी हमने पढ़ लिया, आप पिछले लेक्चर में जाकर के आप देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ये भी ऑब्जेक्ट देख लिया हमने। ओके, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब हम मिरर की बात करें तो मिरर में हमने 2 टाइप के मिरर देखे थे। पहला था प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। हमने देखा इमेजेस फॉर्मेशन कैसे होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हमने,
है ना, इमेजेस, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए पिछले 2 लेक्चर में। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रह जाता है एक न्यूमेरिकल्स का पार्ट। ओके, तो हमने ये भी देख लिया कि हमारा साइन कन्वेंशन की बात थी, यूजेस ऑफ, हाँ, और एक नेक्स्ट थिंग है यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, हमने ये भी देख लिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या था, साइन कन्वेंशन कार्टेशियन में, कार्टेशियन प्लेन में। तो ये कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर आज कवर करेंगे। ठीक है, उसके साथ हम अब इसके बाद क्या आता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूमेरिकल्स। ओके, तो न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कुछ आज एग्जांपल में। तो हमारा आज काम है कि इस वाले पार्ट को तो हमने कवर कर लिया है लास्ट 2 लेक्चर में। ओके, नाउ दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड फॉर दिस टॉपिक। दिस वन इज यूजेस ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा है साइन कन्वेंशन इन द कार्टेशियन प्लेन। ओके, तीसरा है न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें रिफ्रैक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन का हमने कुछ पार्ट पहले रिकॉर्ड कर लिया है, तो उसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम पहले देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, पहला है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। बताइए, अब हमने तो मिरर इतना पढ़ लिया कि कॉनकेव मिरर को यूज कहाँ करते हैं हम लोग, बताइए। अच्छा, हाँ, अब समझ में आया सर। हमने देखा है कि हमारे घर पे जो दादा हैं, पापा जी जो हैं, अंकल जी जो हैं, ताऊ जी जो हैं, वो सेविंग करते हैं। तो सेविंग के लिए सर कौन सा मिरर, ये जो घर में रहता है प्लेन मिरर, वही यूज करते हैं क्या? फिर सोचा, किसी लोग को तो, कितने लोग को तो कंफ्यूजन में होगा, हाँ यार वही तो, हमारे पापा तो वही, हमारे पास घर में तो कॉनकेव मिरर तो है नहीं या कॉन्वेक्स मिरर तो है नहीं, प्लेन मिरर ही है, तो हम उसी को लेके बैठ जाते हैं, हम सेव करना शुरू कर देते हैं। बट बेसिकली पर्पस क्या होता है उस, हम यूज क्या करते हैं, कौन सा मिरर उसमें यूज करते हैं सेविंग में, हमने ये तो देखा है। मगर 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 हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, इसमें सेविंग में, सेविंग समझ रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी सेव करने के लिए। तो उसमें इसलिए यूज होता है उसका, उस कॉनकेव मिरर का, कि उसमें जो है, जो हमारी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली कहाँ प्लेस किया जाता है, और हमें बड़ा दिखाई दे, इनलार्ज दिखाई दे। इनलार्ज कब दिखाई देगा बताइए, इनलार्ज तो कब दिखाएगा, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा रहेगा। ओके, हमने जैसा बता दिया है, हमने आपको पॉइंट वाइज भी लिखाया था कि प्लेसिंग, लोकेशन कहाँ है ऑब्जेक्ट का, फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस कौन सा लोकेशन है, ठीक है, इमेजेस का लोकेशन भी कहाँ है, वो सब हमने बता दिया था। आप पिछले वाले लेक्चर में जाकर के पूरा देख सकते हैं। अब पहला हो गया सेविंग में, ठीक है सर। दूसरा, जो व्हीकल्स के हेडलाइट जो होता है, तो व्हीकल्स के हेडलाइट में भी यूज होता है कौन सा, कॉनकेव मिरर। कौन सा, कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है, ठीक है, तो पूरा फोकस देने के लिए, क्या, लाइट ज्यादा, फोकस ज्यादा हो,
फॉर मोर फोकस, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि सारा लाइट एक जगह ले करके, देख पा रहे हैं आप इजीली, और ये रिफ्लेक्ट करता है, तो समझ रहे हैं पूरे लाइट को, जो यहां से स्टार्ट होता है, यहां पर जो बल्ब लगा होता है, तो वो पूरे यहां से फैला रहता है इस तरह से, और ये एक जगह एक्यूमुलेट होकर के पूरी फोकस के साथ एक डायरेक्शन में मूव करता है ना, तो इसलिए हम इसको हेडलाइट के यूज में भी यूज करते हैं। तीसरा क्या है, सर्च लाइट, यस आपने सही बोला, क्या, सर्च लाइट। आपने पुरानी पुरानी मूवियों में देखा होगा कि जो कि पानी के पास जो सर्च लाइट होता है, पहले हम लोग मूवी में देखते थे कि हीरो जो है किसी विलन के फार्म में घुस गया है या कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा घर रहता है, उस पर लाइट लगी होती है बड़ी सी, उसको वो देखता है, वो उतना एक्यूरेटली कैसे फोकस कर सकता है उस चीज को, उसमें भी कौन सा मिरर का यूज होता है, कॉनकेव मिरर का, ठीक है। हीरो हो या कोई और XYZ पर्सन हो, वो बच बच के छुप छुप के चलता है कि वो मिरर हमें देख ना ले, क्योंकि वो डिटेक्टिव होता है, अगर उसे देख लिया तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई इंसान है, और फिर उसको पता ही है आपको क्या होता है, फिर मार धाड़ शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सर्च लाइट में, और कुछ याद आ रही है आपको, हाँ सही कह रहे सर, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, क्या, बोलिए क्यों, क्योंकि भैया अगर बड़ा इमेज ना बनेगा तो बड़ा दांत कैसे दिखेगा, जब बड़ा दांत नहीं दिखेगा तो उसे ऑपरेशन जो करेगा वो डॉक्टर डेंटिस्ट कैसे करेगा, वो बताइए, है कि नहीं। छोटा दिखेगा तो उसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमें क्या ऑपरेट करना है, क्या फंक्शन होगा इसका ब्लेड का, तो हमें कहाँ लगाना है, नहीं ना। तो इसीलिए हम कॉनकेव मिरर का भी उस टाइम यूज करते हैं डेंटिस्ट के लिए, कि बड़ा इमेज दिखे। कैविटी देखना है तो आपने देखा होगा एडवर्टाइज में, कैविटीज है भाई, हाँ भाई बहुत ज्यादा कैविटीज है, क्या दिखाता है उसमें, जर्म्स दिखाते हैं, ओ 99.9% हम मार देंगे कॉलगेट वाला, पता नहीं यार क्या क्या है यहाँ पर, बार बार आज तक 99.9% से आगे कुछ बढ़ा है क्या, वो 0.1%, यही कारण है इतने सारे वायरसेस फैल रहे हैं, है ना, हमको तो वही लग रहा है। आप बताइए क्या हो रहा है इसमें, कुछ भी हो, डिटोल लगा लो, कोई भी सोप लगा लो, शैम्पू लगा लो, हर एक में 99.9% ही क्लियर करेंगे हम भैया। अबे भैया 70% भी बोल दो यार, 80% भी बोल दो, पता नहीं कहाँ से लॉजिक लाते हैं 99.9%, हद कर दिए हैं। अब कॉनकेव मिरर के बाद क्या कौन सा मिरर आएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और आप ये मत भूलिए कि एक छोटे छोटे लाइन से ही कंपटीशन जो इतने सारे बढ़ रहे हैं, पता है आजकल क्या हो रहा है, हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बट हम उसको प्रोसेस कैसे करें, उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, ये हमें नहीं बताया जाता है, बस पढ़ाया जाता है, पढ़ ले बेटा, पढ़ 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 और पढ़ और पढ़, या एक चैप्टर पढ़ लिया, घर पे 2 चैप्टर और पढ़ ले, हमारा काम तो भाई फ्री हो गया, हमें तो अब कुछ नहीं करना है। पेरेंट्स बोलेगा, टीचर बोलेगा, मैंने तो सिलेबस कंप्लीट करवा दिया भैया, आपका अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पढ़ो या ना पढ़ो घर पे, मेरी बात समझिए। तो बच्चों आई पर्सनली सजेस्ट यू, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ डिवोट योर सेल्फ टुवर्ड्स योर स्टडीज, ओके। If you want to really be a successful person in your life, then you will have to put your all the devotion, okay, into a single minded, from a single minded। ऐसा कि विवेकानंद जी ने ये, सॉरी, हमारे डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट जो कि हमारे बीच नहीं है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, तो उन्होंने एक कोट्स बोला है कि इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, then you will have to put your energy from a single minded into a single direction for a single thing, okay। तो आपको इस पे डटे रहना चाहिए, सिंपल सी बात है।
तो अब क्या है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या यूज होता है बताइए थोड़ा सा, इसका ज्यादा यूज क्या हो सकता है। आपने देखा होगा कि सर कि एम्बुलेंस जो लिखा होता है, पता नहीं कैसे लिखा होता है, ए, हाँ इसे कैसे लिखा होता है, AMBULANCE, सही है। शायद कुछ गलती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें थोड़ा सा रेक्टिफाई कर सकते हैं। आई विल अप्रिशिएट योर एंडेवर। ठीक है, तो प्लीज़ राइट करें। अब एम्बुलेंस को, क्योंकि इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली यूज का होता है रेयर, रेयर किसमें, रेयर मिरर मतलब साइड मिरर में। ठीक है, आपने देखा होगा कि रेयर मिरर मेरे में हमने तो ये साइड मिरर तो लिख लिया, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं, एक तो पहले तो वो उल्टा दिख रही है, बराबर है, हमें ये दिख जाएगा। और दूसरी बात कि अगर हमें लार्ज एरिया को कवर करना है, मेरी बात समझिएगा, लार्ज एरिया को कवर करना है तो हमें ऑब्जेक्ट अगर मैं बड़ा बड़ा दिखा दूं तो ये पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू conclude include all the images in the single frame? No, it is not possible. Then what should I do? We should use a convex mirror, okay, to see the each and every object which is surrounded me for a certain distance, isn't it? We cannot see each and everything, but we can use a simple mirror that is called the convex mirror to see object in a wider way, इन अ वाइड वे। ओके, इसीलिए सारा चीज देखने के लिए और इमेजेस को छोटा देखने के लिए, जिससे कि हमें सारी चीजें दिख सके, आगे पीछे कि कौन आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज आ रही है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर फोकल लेंथ f है तो उसका क्या होता है, 2r हो जाता है, F इक्वल टू R इक्वल टू 2F हो जाता है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये किस में यूज होता है, साइड मिरर में। किसी बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर प्लेन मिरर का आपने बताया तो था सारा की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, मगर उसमें एक टर्म था लैटरल इन्वर्जन। क्या, लैटरल इन्वर्जन। तो बताइए लैटरल इन्वर्जन क्या है। मैं बोलूंगा बेसिकली, मैं एक एग्जांपल तौर पे मैं अपना एक मिरर लेके आता हूँ। ठीक है, प्लेन मिरर था, मैं बताता हूँ आपको, वेट। See, so I came here and I have also brought my plane mirror which is generally used at my home. तो you can see here clearly कि जब आप कोई इमेज देख सकते हैं, ठीक है, जैसे देखिए मैं ये देख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ कि ये मेरा क्या दिख रहा है, कैसा हाथ, कौन सा हाथ दिख रहा है, देख क्लियर देख सकते हैं आप कि ये मेरा कौन सा हाथ दिख रहा है, लेफ्ट या राइट। देखिए बेसिकली देख सकते हैं आप, ये मेरा राइट हैंड दिख रहा है, बट वी आर रेजिंग अ लेफ्ट हैंड, है ना, देख पा रहे हैं। और ये इमेजेस कैसा है, प्लेन मिरर की हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, ये कुछ क्वेश्चंस आए थे हमारे पास प्लेन मिरर की, ये सर कि जब अगर हम प्लेन मिरर के सामने क्या, प्लेन मिरर के सामने अगर हम रणवीर लिखते हैं, ओके, क्या, RANVIR, तो बताइए ये इमेज कैसा बनेगा, बोलिए आप, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। ठीक है, कि इसका इमेजेस, मिरर इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, बाकी हम आपको बता देते हैं
ऐसे स्टार्ट होगा। बाकी कुछ 2-3 लेटर्स आप लिख के लाइएगा। ओके, दिस इज योर टास्क, होमवर्क। ठीक है, सिंपल टास्क है, आप क्लियरली कर सकते हैं। ठीक है, अब ये था हमारा लेटरल इन्वर्जन का कि सर अगर हम राइट हैंड को दिखाते हैं तो हमें मिरर में बेसिकली लेफ्ट हैंड दिखता है, और लेफ्ट हैंड दिखाते हैं तो हमें राइट हैंड दिखता है। ठीक है, ये क्या है, जस्ट इन्वर्ज हो जाता है, इन्वर्जन क्या हो रहा है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, अब मैंने आपको इमेजेस के बारे में बताया है, बहुत ही ये हम ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो ये हमारा दायित्व तो बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग मिरर इमेजेस। आप कभी गए होंगे और आप ओकेजनली आई थिंक यू गो फॉर द शॉपिंग, ओके, इन द मॉल। तो शॉपिंग मॉल में जब जाते देखते बड़ी बड़ी मिरर्स लगे होते हैं, हम अपने घरों पे तो यूज करते हैं एकदम से, तो हम तो काले दिखते हैं, थोड़ा सा सांवले दिखते हैं, बट जैसे ही हम वहां पे जाते हैं तो हम थोड़ा बड़े दिखते हैं, थोड़ा हेल्दी दिखते हैं और स्मार्ट भी दिखते हैं। कोई भी कपड़ा पहनने जो अच्छा नहीं भी लगता है तो वहां जाकर के हमेशा लगता है वाह क्या कपड़ा है, क्या बॉडी है, क्या बियर्ड है, क्या हेयर है, इजंट इट। तो ये क्यों होता है, ये कमेंट में आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। ठीक है, अगर मैं आप नहीं दे पाए तो आप हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट में कि आप सर कमेंट करिए। ठीक है, ये हुआ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आया यार, मिस कर दिया आपने। सर तो जब आप अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड राइट क्यों नहीं दिख रहा है? जब आप राइट हैंड से यूज कर रहे हैं, राइट हैंड अभी वाइल राइटिंग, देन व्हाई द लेफ्ट हैंड इज नॉट शोइंग दिस टाइम? यस, जो आप सोच रहे हैं वो सही है, क्योंकि सर हम रियल इमेज है। कौन सा इमेज है? रियल। वो क्या था, इसमें क्या देख पा रहे थे हम, ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि इमेजेस उल्टा आ रहा था, पहली चीज। और रियल इमेजेस को क्या होता है, और वर्चुअल इमेज में रियल इमेजेस को स्क्रीन पर लाया जा सकता है, स्क्रीनिंग कराया जा सकता है, मैंने आपको बताया भी था पहले। ठीक है, भूलिएगा मत, ये बार बार ये सेम क्वेश्चन हमारे पास आता है। और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं किया जा सकता, जैसे कैमरा में यूज हो रहा है, कौन सा लेंस हो रहा है वैसे बेसिकली, वो तो लेंस हो रहा है ना, लेंस के थ्रू बन रहा है, कैमरा लेंस है एक टाइप का। अभी हम रिफ्रैक्शन में जाएंगे तो लेंस भी पढ़ेंगे, उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा फॉर्म था मिरर का, जो हमारा पार्ट रह गया था। अब आता है बात यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कंप्लीट, ओके सर, वेरी गुड। अब साइन कन्वेंशन इन कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब साइन कन्वेंशन लेते हैं। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, ऐसा मजाक कर रहा था, वैसा है नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस साइन कन्वेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होगा पूरे मिरर में, क्योंकि फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ द साइन कन्वेंशन वी कैन नॉट पुट द वैल्यू ऑफ द एफ वी एंड यू, व्हेन वी पुट द इनकरेक्ट वैल्यू with the sign incorrect sign we cannot find the real or correct answer. Okay, so be careful while showing all these terms we are using right here. Okay, we are writing here. Okay, just be careful. Suppose that this is m and, हाँ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये अपर्चर इसी को बोलते हैं, ये पार्ट ऑफ द स्फेरिकल है ना, इसी को हम अपर्चर बोलते हैं, बराबर है, गुड। ये क्या है, पोल है। हमें ये कंसीडर करना है बेसिकली, ये क्या होता है, एफ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ अपर्चर हो सकता है मिरर का पार्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, याद रखिएगा हमेशा। अब क्या होता है कि सपोज दैट्स कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले लिया कोई, ठीक है,
इस डायरेक्शन में। तो किस डायरेक्शन में ये? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा इमेजेस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? इमेजेस। क्या है ये? इमेजेस या ऑब्जेक्ट, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये क्या है? किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या लेंगे इसको? नेगेटिव। हम बेसिकली इसको हम x और x डैश एक्सिस मान लिए हैं, और इसको अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ से एक, तो एक y और y डैश कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे प्लेन मिरर को एक कार्टेशियन में हम लेके चल रहे हैं। हमारे पास दो एक्सिस होनी चाहिए, पहला है x एक्सिस, दूसरा है y एक्सिस। अब ये ध्यान दीजिएगा, या ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट जो रहेगा कैसा रहेगा? सीधा रहेगा। Isn't it? Always it will be kept in front of the mirror. Okay? हमेशा ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे ही रहना पड़ेगा इमेजेस मिरर के। ठीक है, अब ये नेचर डिसाइड करेगा, टाइप्स ऑफ मिरर डिसाइड करेगा वेयर विल बी द लोकेशन ऑफ द इमेजेस। गॉट इट? ठीक है, चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। ठीक, ये पोल है। ओके, वेरी गुड। अब सर हमारे पास क्या बच गया कि अगर हम यहां से ये लेफ्ट साइड है, क्या ये लेफ्ट साइड है, तो हमें किधर क्या लेना पड़ेगा? इसको नेगेटिव। क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। अगर हम कोई चीजें इधर से इस साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं, RHS, उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम द पोल, किधर? वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द पोल, देन वी विल यूज द नेगेटिव साइन। ओके, इन रेस्पेक्टिव ऑफ द इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगर डिस्टेंस, अगर हम P से राइट साइड की तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है, तो ऐसे हम खड़े हो गए। देखिए यहां से हमारा सर को पोल मान लीजिए आप। अगर हम इस राइट साइड में जाएंगे तो हमें पॉजिटिव लेना है, और लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो क्या होगा? अगर रे जाएगी तो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। ओके बच्चों, ये भूलना नहीं है बिल्कुल से भी। अब हम बात करें कि इसमें टर्म में आता है कि सर एफ क्या होता है? क्या बच्चों? एफ। इतना तो क्लियर हो गया कि अगर डिस्टेंस जो है पोल से लेफ्ट साइड की तरफ, LHS की तरफ बढ़ेंगे तो हम नेगेटिव लेंगे। अगर डिस्टेंस जो है RHS की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ लेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव लेना है। बराबर है। ये साइन कन्वेंशन ऑलवेज कीप इनटू योर माइंड व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, बिकॉज न्यूमेरिकल्स कैन प्ले अ वाइटल रोल टू मेक अ गुड स्कोर इनटू योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन इज 100% फ्रॉम दिस चैप्टर कि न्यूमेरिकल्स पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको जो है ये करना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल्स को। डोंट स्किप दिस। बच्चे बहुत हमने देखा है कि सर न्यूमेरिकल्स जो है बहुत ही हार्ड आ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें कैसे नहीं करें। ये एफ और ये वी और यू, सर आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस चैप्टर। तो नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल सर। So I am really afraid from to solve these questions. Sir, I cannot do. Sir, I cannot solve this question. But don't worry, we are with you. So please follow this and just keep calm and look over here, okay, and do your work. Okay, have faith in yourself. You can do each and everything whatever you want, except अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हम ये कुछ कर सकते हैं? डोंट एक्सपेक्ट। ओके, विदाउट डूइंग डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। ओके, और फ्रॉम योरसेल्फ इटसेल्फ। गॉट इट? तो क्या है, ये एक साइन कन्वेंशन हम पढ़ रहे हैं अभी। क्या साइन कन्वेंशन? तो हमने देखा कि अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी हो, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होगा तो उसका क्या होगा? पॉजिटिव में लेना है। नेगेटिव में बनेगा कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट इमेजेस है कुछ भी हो तो नेगेटिव लेना है, डाउनवर्ड की तरफ। अगर या पोल से लेफ्ट साइड की जब जाएंगे डिस्टेंस होगा तो नेगेटिव लेना है।
पोल से राइट साइड की तरफ लेंगे तो हमें आरएचएस में पॉजिटिव लेना है। बराबर है बच्चों? जी सर बराबर है। अब ये है कि इसमें हमने पढ़ा है मिरर फॉर्मूला। क्या? मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, अब एक बात बताइए, ये v u f क्या है? नोट डाउन करिए जल्दी से। और हमेशा बस आप ऐसे मत देखा करिए वीडियो, प्लीज बी सीटेड एंड प्लीज बी इंश्योर that you have your pen and a notebook to write down the main things. Okay, always remember, चाहे आप कुछ भी पढ़े हैं तो उसका एक हैंड प्रूफ होना चाहिए कि yes I have spent that such kind of that time, such time in this activity. Okay, just write down each and every activity to conclude, to essence, to take a real consequence of your जो टाइम आप जहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज बी इंश्योर, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट स्किल्स टू ग्रो, टू डेवलप, टू अचीव, टू अकम्प्लिश एनीथिंग ओके इन योर लाइफ। तो अब यह V क्या है? V इज कॉल्ड व्हाट? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। U क्या है बच्चों? U इज object distance. And what sorry, F stands for focal length. F stands for focal length. ठीक है, ये है इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ। ओके, अब आप बताइए फोकल लेंथ सर हम क्या लेंगे? इमेज डिस्टेंस ये v u f, ये सर क्या, ये क्या माइनस प्लस क्या है? इसी के लिए तो साइन कन्वेंशन बच्चों पढ़ रहे हैं कि साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज करें। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के लिए ही इसमें वैल्यू यानी कि हम इसमें प्लस लें या माइनस लें, साइन का मतलब यही है। ये नहीं कि हम अपना साइन कर दिया रणवीर, ये कर दिया संजय, ये कर दिया फलना, ये कर दिया ढिमका। नहीं, साइन मतलब कि हम किसी भी वैल्यू को प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया क्लियर? कि अगर ऑब्जेक्ट, क्लियर करता हूं मैं आपको थोड़ा सा, अगर सपोज दैट कि एक कॉनकेव मिरर है। ओके गुड, अगर ऑब्जेक्ट मेरा ये F है और ये C है। सर अगर ऑब्जेक्ट C पर रखा रहे, ओके, इफ वी केप्ट द ऑब्जेक्ट, if the location of the object is kept on the center of curvature, then a ray, beam of ray will pass from the to fall on the mirror and then it will reflect from the focus. okay, अब रिफ्लेक्ट करेगा फोकस से, तो दूसरा लाइन अगर हम यहाँ फोकस से पास करवाएंगे तो सर ये हमारा बेसिकली ये मिरर यहाँ इमेज बनेगा। ठीक है, आप इतना टेंशन मत लीजिए, हम इसको पूरा कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये कहाँ बनेगा? फोकस पे। अब हम इस पे बात करते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि सर अगर यहाँ पर B और A और ये B डैश और A डैश। ठीक है, अब A और B क्या है? देखिए इमेज यहां से यहां तक का कौन सा डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं? U। अब बताइए U पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? सर हम पहले पोल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, F, तो हम देखेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम किस टाइप मूव टुवर्ड्स कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना? हम ये लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं सर, किस साइड? लेफ्ट साइड पोल के, तो हम क्या लेंगे? U नेगेटिव होगा। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर, अगर इमेज को फॉर्मेशन करना हो तो आपको मिरर के सामने ही तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा। यानी कि सर यस यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं कि सर यानी कि U हमेशा नेगेटिव होगा। अरे हाँ भाई, U हमेशा नेगेटिव ही होगा।
ठीक है, देख लो आप, यू हमेशा नेगेटिव होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। अब बात आती है किसकी, बात आती है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की, जिसमें इमेजेस का डिस्टेंस हमें देखना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि इमेजेस इनलार्ज भी होता है, डिमिनिश भी होता है, मिरर के बिहाइंड भी बनता है। तो ये सारी चीजें अभी हम क्लियर करते हैं। अब V, सर V ऑब्जेक्ट इमेजेस किधर बना था, इस तरफ लेफ्ट साइड ही। तो अब बताइए साइन कन्वेंशन का यूज करके हम V की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? शाबाश सर, ये भी नेगेटिव लेंगे, बहुत बढ़िया। अब सर F क्या लेंगे? सर अगर कॉनकेव मिरर होगा तो सर, अगर कॉनकेव मिरर होगा तो हम F क्या लेंगे, नेगेटिव, और अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो F क्या लेंगे सर, पॉजिटिव। कोई दिक्कत है? नहीं, वेरी गुड, ठीक है। तो F क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो ये भी तो लेफ्ट साइड है बेटा, आप देखो तो सही, क्लियर तो देखो, क्लियर करो पहले, आप परेशान हो रहे फालतू का। आप देखिए पहले इधर, ये जो है U जो है हमेशा किधर है, पोल के लेफ्ट साइड है, इसीलिए हम U को माइनस में ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। और V भी इन्वर्टेड है, देखिए इन्वर्टेड मतलब रियल इमेजेस बन रहा है, मतलब V भी नेगेटिव होगा। सर अब तो F को पॉजिटिव ले लो। अरे भाई क्यों ले लें, ये भी तो F है नेगेटिव में ही, सिंपल। चलो कैसे, अब ऐसे नहीं होगा भाई, अब हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व, क्या, एक न्यूमेरिकल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम इसे इरेज कर दें, रफ कर दें। चलो ठीक है, पहले कॉपी कर लो 1 मिनट के लिए। चलो ठीक है, रफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया था आपका इमेज, यानी कि मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने से पहले आपको एक ग्लिम्स देते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, वो है मैग्निफिकेशन। क्या बेटा? मैग्निफिकेशन क्या होता है बेसिकली, इसको हम 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, 2 तरीके से, या तो डिस्टेंस से या तो हाइट से। अब सर डिस्टेंस किसका, या तो ऑब्जेक्ट और इमेजेस, दो ही है, ऑब्जेक्ट और इमेजेस। हाइट भी क्या होगी किसकी, ऑब्जेक्ट और इमेजेस, ठीक है। तो आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि सर मैग्निफिकेशन क्या होता है, हम ऑफ डिस्टेंस की बात करें, सर डिस्टेंस की बात करें तो इसमें मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बेटा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द किसका, इमेज डिस्टेंस, किसका, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम माइनस में लेते हैं, किसमें, माइनस में लेते हैं, ठीक है। अब हाइट के टर्म में कैसे लिखते हैं मैग्निफिकेशन को, सर मैग्निफिकेशन को बेसिकली हम डिनोट करते हैं m से, ओके। तो m बराबर, अब हाइट के टर्म में क्या होगा, m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, जिसको हम डिनोट करते हैं बच्चों h डैश से, अपॉन height of the object which is denoted by small h, ओके। ये हो गया आपका, यानी कि m इक्वल टू h डैश अपॉन h, ठीक है। सर अब एक बात बताइए, दोनों में रिलेशन हो सकता है क्या कुछ? अरे यस, बिल्कुल यस हो सकता है।
तो यानी कि सर डिस्टेंस में और हाइट वाले में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जा रहा है, क्या हम इसको एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन तो हम सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से हमें कुछ रोकना पड़ गया, ठीक है, कुछ देर के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ओके, तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे आप बताइए, कैसे? अब सारा आपका नॉलेज इसी एक क्वेश्चन में हो जाएगा पूरा, ठीक है। जो जो आपने कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं, अब देखिए पहले दिया क्या हुआ है, गिवन लिखा करिए हमेशा, पहले आपके पास दिया क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है आप वो देखिए। पहले गिवन है a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature, यानी कि r दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए, कितना मीटर, 3 मीटर, ठीक। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ठीक है, बस का दिया हुआ यानी कि u दिया हुआ है कितना, 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, यानी कि एच वी भी हमें फाइंड आउट करनी है, एच वी फाइंड आउट करनी है, एच डैश सॉरी, ठीक है, साइज ऑफ द इमेज। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस यू आर राइट। तो हम सर एक बात बताइए, जब हम
रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया हुआ है, क्या से एफ निकाल सकते हैं? r/2, यस ऑफ कोर्स यार। तो 3/2 क्या हो गया? 1.5 मीटर। अब हम जैसे ही बात करें कौन सा मिरर है ये, पहले हम उस मिरर को डिजाइन कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ही रखा होगा, तो ऑब्जेक्ट का हम साइन कन्वेंशन क्या लेंगे? -5 मीटर। वेरी गुड। V कहाँ बनेगा और F कैसा होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? ये होगा पॉजिटिव हमेशा, ठीक है, क्योंकि F और C कॉन्वेक्स मिरर का राइट साइड होता है, ठीक है। तो ये हम मान लिया हमने, क्या है? U 5 मीटर। तो अब बताइए, इससे हम फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला, क्या विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट कर दें, क्या 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1/v कैसा लेंगे बेटा? हमें ये पता नहीं है, ठीक है। प्लस 1/u क्या है? 1 माइनस में 5 मीटर। 1/f कैसा है? पॉजिटिव में 1/1.5 मीटर, ओके। तो 1/v, देखिए ये माइनस उधर जाकर किस में हो जाएगा? प्लस में। 1/5 प्लस 1/1.5 मीटर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? ये 10 आ जाएगा, ऊपर में 15, ओके। तो हमारा इसका अगर एलसीएम क्या होगा 5 और 15 का, बताइए। 15, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2, 20, इट मीन्स 23/15, ठीक है। अब इसमें बताइए किस में आ रही है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? देखिए कहीं पे कोई दिक्कत है क्या? तो अगर ये 1.5 मीटर है, ओके, ये 15 आ गया, 5 3 जा और 15 15 15 1, 2 कहाँ से आएगा बच्चों? 1 ही तो आएगा। टेन, क्योंकि 15 15 का एक बार में डिवाइड हो जाएगा तो 1 होगा, 1 2, तो क्या हो जाएगा? 13। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर हम इसको इन्वर्ट कर दे तो? 15/13, 1 पॉइंट समथिंग क्या आ जाएगा बताइए? अगर हम 13 को डिवाइड करें 15 से, 13 बन जा 13, 2.0, 13 बन जा 13, 7 आ जाएगा, पॉइंट 1 पॉइंट अप्रोक्स 15 मीटर। कितना हो गया बच्चों? 1.15 मीटर, ओके। अब देखिए हमने जो पढ़ा था कि सर कहीं अगर हमारा इमेजेस कहीं पर रखा हो तो कहां पे बनेगा? वो F और P के बीच में बनता है, क्या सही है ये? F, ये फोकल लेंथ कितना दिया हुआ था हमारा? 1.5 मीटर था, बट इमेजेस कहां बन रहा है? V की वैल्यू क्या आ गई है? 1.15 पे, 1.15 पे, देखिए क्लियर देख सकते हैं। और इमेजेस कैसा आ रहा है बताइए? कोई प्रॉब्लम आ रही है? तो हमारा इमेजेस का डिस्टेंस कितना हो गया? 5, 1.15। तो v का हमारे पास क्या आ गया? 1.15 मीटर। कहां बन रहा है इसका इमेजेस? अगर हम यहां से क्रॉस करें तो इमेजेस कहां बन रहा है हमारा? 1 पॉइंट v इक्वल टू 1.15 मीटर। कहां बना? बिहाइंड द मिरर बना। क्या बना? बिहाइंड द
मिरर बना। आप बोलेंगे सर कि ये पॉजिटिव है, देखो ध्यान से बच्चों, ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बना है, राइट साइड बना है, राइट साइड, देख रहे हो बच्चों, ये पोल के राइट साइड बना है, इसलिए यहाँ पर साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अगर वो लेफ्ट साइड होता तो हमारा आंसर कैसा आता? नेगेटिव। अगर इमेजेस इरेक्ट बना, नेचर क्या है इमेजेस का, ये बताओ बच्चों, नेचर क्या है? नेचर आ जाएगा हमारा कि सर अगर ये इरेक्ट है तो इरेक्ट है तो कैसा बनेगा? हमेशा वर्चुअल। अब एक क्वेश्चन आ गया कि सर इसमें हम ये पार्ट एक रह गया है, वो क्या है बच्चों? वो है सर साइज। क्या? साइज। अब साइज हम कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों, बताओ? यस, आप सही कह रहे हैं। साइज कैसे डिसाइड करते हैं सर? एक हमने फॉर्मूला पढ़ा, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच। अब बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे आप? बताओ साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? साइज ऑफ द इमेजेस मतलब वो पूछ रहा है, हाइट नहीं पूछ रहा है, इसका साइज कितना था, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या है उसका। क्या मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है वो? ठीक है बच्चों, तो अब हमारा क्या रह गया था कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? हम फॉर्मूला जानते हैं, माइनस वी अपॉन यू। क्या? माइनस वी अपॉन यू। तो v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू वी हैव फाइंड आउट, वी हैव ऑलरेडी फाउंड द वैल्यू ऑफ द v इज प्लस में 1.15 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे m इक्वल टू में माइनस वी अपॉन यू इक्वल में माइनस वी की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस 1.15 मीटर, और u की वैल्यू क्या है? माइनस में 5 मीटर। ठीक है, मीटर मीटर कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 0.3 मैग्निफिकेशन, यानी कि हमारा मैग्निफिकेशन हाइट क्या हो गया इमेजेस का? 1.23। ओके, ये है हमारा साइज, इतने इस ये मीटर में कहलाएगा, किसमें? मीटर में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम बात कर रहे थे कि सर यहाँ पे ये तो प्लस में आ गया, m की वैल्यू किस में आ गई? प्लस में। ऐसा क्यों? प्लस में इसलिए आई क्योंकि ये रियल नहीं, वर्चुअल इमेज था। ठीक है, और जिसमें ये प्लस में और जिसमें माइनस आएगा m की वैल्यू, वो कौन सा इमेज होगा? रियल इमेज होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारी क्लासेस रही आज की, आज थोड़ा सा लंबी क्लास चल गई है, तो प्लीज बी अटेंशन ऑन देयर। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत आ रही हो आपको इस समझने में, तो प्लीज कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ओके, जस्ट लाइक, सब्सक्राइब, और डोंट फॉरगेट टू शेयर। ठीक है, चिल करिए, बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाते रहेंगे। और अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट पर किसी भी दिक्कत हो, किसी भी टाइप की, तो आप प्लीज कमेंट करिए। वी विल मेक द बेस्ट फॉर यू द लेक्चर अपॉन द स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ओके, जो कि आप हमें रिकमेंड करेंगे। ओके, बेसिकली हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चलता रहेगा। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार। चलो।